चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन अब चारधाम यात्रा में ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए पंजीकरण पर शुल्क देना होगा। इसी सप्ताह से ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जो है वो लिया जाने लगा है। होटल संचालकों की मांग पर यह निर्णय लिया गया है। तो देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो होंगे उसको लेकर आपको फी देनी पड़ेगी, यानी पैसा देना पड़ेगा। आइए, सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा को लेकर ऑनलाइन पंजीकरण की बात की जा रही है, जिसको लेकर शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन होटल संचालकों की मांग पर यह निर्णय लिया गया है। इसके पीछे की वजह? देखिए पारुल, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के नजरिए से भी इसको देख सकते हैं, और जो होटल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मांग भी की है। एक रोज पहले ही जो यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहलाता है ऋषिकेश में, जो ट्रांजिट कैंप है, इस कैंप के कार्यालय में जो गढ़वाल मंडल के जो आयुक्त विनय शंकर पांडे, उनकी अध्यक्षता में, और जो आईजी हैं गढ़वाल क्षेत्र के, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, इनकी अध्यक्षता में जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास तौर पर जो होटल एसोसिएशन से संबंधित हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, डंडी कंडी वाले हैं, इसके अलावा जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ बैठक की गई और इसमें कुछ मांग की गई। मांग इस बात को लेकर के की गई कि कुछ लोग जो हैं यात्रा करने के लिए फर्जी तरह से, हम कहें कि फेक जो है वो पंजीकरण करा लेते हैं, और ऐसे में जो होटल कारोबारी हैं वो किसी दूसरे को भी अपना रूम नहीं दे पाते हैं, लिहाजा उनको नुकसान होता है। तो ये अनुरोध किया गया, और जब स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की जा रही थी उस वक्त जो होटल एसोसिएशन ने जो अनुरोध किया है उसके आधार पर एक अपर आयुक्त गढ़वाल, इनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। फौरी तौर पर जो सहमति बनी है पारुल, वो 10 रुपए एक शुल्क लगाए जाने की सहमति बनी है, ताकि जो फर्जी तरीके से पंजीकरण कर लिया जाता है और फिर यात्रा करने तीर्थयात्री नहीं पहुंचते, ऐसे में इसका जो प्रभाव होटल कारोबार पर पड़ता है, उस प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ये प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो एक समिति गठित की जाएगी, इस समिति की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और उसके आधार पर वास्तव में क्या निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह से ये भी एक अनुरोध किया गया है स्टेक होल्डर्स के माध्यम से कि जो मंदिर परिसर है, यमुनोत्री धाम है, गंगोत्री धाम है, केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, इन मंदिर के जो परिसर हैं, इन धामों के उस परिसर में जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसकी एक संख्या निर्धारित नहीं की जाए। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको दर्शन करने का मौका दिया जाए। हालांकि एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है, एक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही, लेकिन अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं बैठकों के माध्यम से, यात्रा शुरू होने से पहले फाइनल इसका प्रारूप क्या तैयार हो पाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। मैं लौट रही सुनूं, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो चारधाम यात्रा को लेकर ऑनलाइन पंजीकरण अब करवाना होगा। होटल संचालकों की मांग पर यह निर्णय लिया गया है। इससे पीछे की इसकी वजह कि लोग बुकिंग्स करा के उसे कैंसिल कर देते हैं और उन बुकिंग्स की वजह से वो किसी और को भी अपना जो रूम है या फिर रिजॉर्ट है या होटल है वो नहीं दे पाते हैं और उनको नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये जो निर्णय है वो लिया गया है। और भी इसके पीछे कुछ कारण हमें सोनू ने भी बताया। आइए अगली खबर की तरफ रुख करेंगे।